करता हूँ मस्त स्वस्थ हूँ और अपने परीक्षा में तो व्यस्त थे, लेकिन अब थोड़ी सी निकलने का चांस बन रहा है। तो मेरे दोस्त आपको एक बता रहा हूँ कि 2-4 दिन रेस्ट कर लेना है और आंसर की अपना सब मिला लो और ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट अपने आप से बना लो। मैंने हिंदी का, संस्कृत का, विज्ञान का और आपका संस्कृत का मैंने सारा चीज़ दे दिया हूँ, मैथ का भी दे दिया हूँ, ये आपका SST का भी हो गया। आप अपना आंसर की मिला लीजिए, नहीं मिला है तो मिला लीजिए और अपना रिजल्ट बना लीजिए। उसके बाद से आगे की रणनीति 2-4 दिन आप घूम लीजिए, उसके बाद आप आगे की रणनीति जो है बना लीजिए कि हमको क्या करना है क्या करना है। चलिए अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो सेट सी है, जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है वो सेट सी है, उसका हम लोग आंसर की मिलाएंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं सूची की बात करेगा और देखोगे ध्यान से, संविधान की 12वीं सूची बताना है कि किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 12वीं सूची है, जो अनुसूची होता है, सूची होता है, 12वीं अनुसूची है, उसमें नगरपालिका और कार्य क्षेत्र का बात किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि हिंदी के अलावा हिंदी को छोड़ के अन्य कितनी भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बाबू है 22, ठीक है ना, 22 है, लेकिन उसमें से हिंदी के अलावा कह रहा है तो हिंदी को छोड़ दीजिए, तो 1 माइनस कीजिएगा तो 21 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की जो नींव है बाबू ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी थी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अपने सेट से था ही। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है बाबू। तो नर्मदा का गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है और मध्य प्रदेश से भी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिएगा, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकात्मक और एकात्मक एकहरी जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ की व्यवस्था है। तो इंग्लैंड की। भारत में दोहरी शासन बहुदलीय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपियन सभ्यता का पालना, यूरोप से यू से यू मिला दीजिए, यूरोपियन, यूनान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रूस की सांसद को हम लोग क्या कहते हैं, डयूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, डयूमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो बर्लिन में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तो किन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है। तो वियतनाम में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 14, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश को माना जाता है। तो कागज का आविष्कार भी और मुद्रण का प्रारंभ भी चीन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आते हैं, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था। तो इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। 16 नंबर कहता क्या है कि पूंजी बाजार का अंग है। देखो, पूंजी बाजार का जो अंग होता है उसको हम लोग औद्योगिक बाजार के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहकारिता साख समिति का विधान कब पारित हुआ था। तो 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सकल घरेलू जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान देता है। तो जीडीपी जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एलपीजी की नीति कब आई थी। तो 1991 में एलपीजी नीति आई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है कि ये इसमें करते हैं। तो खनन जो है औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। चलिए व्यापारिक एजेंसी का काम क्या है। तो लाकर सुविधा देना। व्यापारिक एजेंसी काम होता है कि लाकर सुविधा देना, ठीक है। चलिए सर्विस सेक्टर जिसको बोला जाएगा। चलो अगला देखते हैं, सहकारिता का मूल तत्व होता है स्वैच्छिक, ये भी सही है, आपसी सहयोग भी सही है और जनतांत्रिक संचालन भी सही है। तो इसका उत्तर मारिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है बाबू, उपभोग के द्वारा आपका पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, उपभोग के द्वारा पूंजी निर्माण होता है। दक्षिण वियतनाम किसकी प्रथम सरकार थी, तो हो ची मी मार्ग जो है ना उसी का है, हो ची मी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो जनेवा सन्वेषण ये 54 नहीं होगा, ये 54 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 1864 को जेनेवा कन्वेंशन कब लागू हुआ था, कब हुआ था, तो 1864 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था बाबू, तो रॉयल एक्ट कानून जो कानून था उसके विरोध में जो है जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। लेकिन वहाँ भी क्या किया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया बाबू, वहाँ भी लोग मैंने गोली से उड़ा दिया गया ना। जालिया रॉयल एक्ट कानून क्या होता है, उसमें बिना पीछे बिना कुछ मुकदमा चलाए जो है भारतीय युवा को पकड़ लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 में जो है इटली का एकीकरण पूरा हो गया। अगला है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था जी, तो फ्रांस का था। किसका था, फ्रांस का था लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 1975 में, और इसका उस समय सरकार था इंदिरा गांधी का। विश्व व्यापार संगठन 1995 बना था। ठीक है ना, सदस्य कब बना था, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो 1995 में बना था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, कैसरे ए हिंद, और बाद में इन्होंने अपना ये उपाधि को बोला कि भाई अब अंग्रेजी सरकार ये अपना उपाधि ले लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्त है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसे कहा गया है, तो योजना आयोग को ही हम लोग गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, जब भूमि पर आप परिश्रम करते हैं तो उसको हम लोग क्या भरते हैं उसमें, उसी को जो है लगान बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो बात करेगा तो वह हो जाएगा गोवा। ठीक है ना, गोवा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की सीमा के अंदर एक बरस में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यह डेफिनेशन पूछा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता किस गठन मैंने किसका गठन किया गया है, तो योजना आयोग का गठन किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 38 का सही उत्तर क्या होगा, 38 का सही उत्तर होगा देश की मुद्रा। भारत में रुपया, नेपाल में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, तो इनमें से सही ऑप्शन 38 का हो जाएगा डी। चलिए 39 में देख लेते हैं। 39 का होता है बचत क्या होता है बाबू, आय और उपभोग, कितना कमा रहे हो और कितना खा रहे हो वही आपका बचत है। ठीक है ना, घटा दोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साख पत्र नहीं है। देखो चेक है, साख पत्र, बैंक ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, लेकिन अधिवर्ष जो नहीं है, तो इसका सही जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी मानना है, क्योंकि ये कहीं को उत्तर मानना है, 3 को उत्तर नहीं मारना है। बॉक्साइट के उत्पादक में जो है उड़ीसा है, बॉक्साइट में कौन है, उड़ीसा है। चलिए अगला है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, तो दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है, उसी को बांगर कहा जाता है, वो खादर है। ठीक है ना, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, क्या कहते हैं, खादर। अगला क्वेश्चन है कि किस भाग में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक, तो सुंदरबन में जब जाइएगा ना तो वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन ये मिलेगा, सुंदरबन में जाइएगा तो मैंग्रोव का जो पाटपुर्जा है आपको जो वृक्ष है बहुत बढ़िया मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात कौन करता है भाई, तो कोलकाता करता है। निर्यात माने भेजता है, आयात माने आता है। ठीक है ना, निर्यात माने जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी कौन था, तो अभी भी मुंबई है, पहले भी मुंबई था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आस एक प्रकार का क्या होता है, तो आस एक प्रकार का धान होता है। आस एक प्रकार का क्या होता है, आस एक प्रकार का धान होता है। अगला क्वेश्चन, रेल मंडल का मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, इंदौर में है, कोलकाता में, हाजीपुर में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आपको एक ही उत्तर मारना है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं।
कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र, देखो आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, उसी को हम लोग फाल्टा कहते हैं। तो एक क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन किताब में कैसा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है तो पश्चिम बंगाल, वो ऑप्शन को ही पलट दिया है। इस प्रश्न में ऑप्शन को ही पलट दिया गया है। क्वेश्चन कैसा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ऑप्शन में दिया था बंगाल, तो लेकिन अब उल्टा क्वेश्चन में पूछ दिया है। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना का नाम जो है तुंगभद्रा है। कौन भद्रा है जी, तुंगभद्रा है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया जाता है। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था बाबू, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पूर्णिया, उसमें जब पटुआ होता है। ठीक है, अगला, बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था 57 का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बैंक की स्थापना पहले हुई थी, देखो पंजाब नेशनल बैंक, इस सब में सबसे पहले आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन का आता है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में, ठीक है ना। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो स्थापना हुई थी तो 1906 में हुई थी। सिमलीपान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। 62 के ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो तूती कोरिन एगो है, वो जो है नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा का कारक, मृदा माने माटी, तो देखो माटी का जो कारक होता है वो जलवायु होता है, वनस्पति भी होता है और चट्टान भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन मारना है तो ये आप ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, चलिए, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ में, तो उत्तरी बिहार। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखो, गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में। ठीक है, अगला, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चाहिए जी, तो वर्षा जल संग्रह योजना आपको चाहिए। ठीक है ना, वाटर शेड भी लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर मारिएगा, 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार की नदी का नाम है सोन नदी। दक्षिण बिहार की नदी कौन है जी, सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो 10 गुना भूकंप की गहनता में वृद्धि हो जाती है। भारत का 22वां राज्य कौन है, तो सिक्किम। 22वां पूछा है, इसका मतलब 1 2 3 सीरियल से याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो संपूर्ण क्रांति 1974 में हुआ था। ठीक है, मुद्रा। अगला चाहे मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों की सूची में रखा गया है, तो राज्य सूची में रखा गया 72 का बी। अगला देखिएगा, 73 का क्या उत्तर होगा, 73 किसकी नियुक्ति सरकार करती है जी, तो नगर आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनती है, जो अभी अपने बना हुआ है। ठीक है, अपना बिहार सरकार। अगला देखते हैं कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम होता है, तो हाँ, अलगावाद को। ये भी क्वेश्चन को पलट दिया गया है, क्वेश्चन को पलट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो कार्यपालक की जो है नगर निगम के द्वारा की जाती है। 77 कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा होता है, तो बेल्जियम में। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, भाषा था, याद रखिएगा। संविधान सभा की जो गठन हुई थी वो 26 दिसंबर, ये कंफर्म नहीं आ रहा है, लेकिन 26 तारीख को, 26 जनवरी ऐसे कुछ था, 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला रिपोर्ट जो है जारी किया गया था, तो 2000 मई 2000 में किया गया था। दोस्तों, अब हमको लगा है कि ये क्वेश्चन आपको खत्म हो गया है, और आगे आपको कैसे मिलाना है, अगर आपका दूसरा सेट होगा तो आप क्या कीजिएगा,
आपका जो दूसरा सेट होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप जो है कुछ करेंगे नहीं, आपको केवल आपका जो भी सेट होगा उस सेट को आप लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका सेट सी है तो सब मिल जाएगा, लेकिन आपका सेट आपका बी है तो आप क्या करेंगे, ये पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि संविधान 21 की 12वीं अनुसूची, इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे और वो जो आपके में 10-20 दिया होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें नगर पालिका का कार्य क्षेत्र मार देंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिपीट भी कर दिया। और जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो छोटे भाई बहन हैं आपके, जो 10 क्लास में 9 क्लास में जाने वाले हैं, उनको ये ज़रूर बात बताइएगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है। तो मेरे मतलब कहने का है कि ऑफलाइन कहीं जुड़िए आप, उसके बाद से ऑनलाइन भी जुड़िए। ऑनलाइन में आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा घर पर जा कर के 2 बार 4 बार देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।